बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने बनाया है टेस्टी मज़ेदार यखनी बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बना है। और इतना ज़बरदस्त टेस्टी मज़ेदार बीफ पुलाव मैंने कैसे तैयार किया है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर के अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, साथ में अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन है। तो अब यहाँ पे खड़े मसाले हम ऐड करेंगे, ठीक है। 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 पत्ते जो है कड़ी पत्ते के हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, ठीक है। और अब यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून भर के हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अभी यही मसाले ऐड जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने यखनी पुलाव तैयार करना है, तो पानी का मिकदार भी हम ज़्यादा रखेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जग मैंने पानी लिया, पानी डाल दिया है, क्योंकि जो गोश्त है वो भी फ्रोज़न गोश्त है, ईद वाला गोश्त है। अभी तक वो खुला नहीं है, मैंने इसको ना खोला नहीं था, ऐसे ही मैंने प्रेशर के अंदर डाल दिया। और अब प्रेशर बंद करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम प्रेशर को लगा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यखनी को अलग कर लेना है और गोश्त को अलग कर लेना है। यहाँ पे देखिए जी, गोश्त अलग हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे यखनी जो है ना वो मैंने अलग कर ली है। और अब पतीले के अंदर ना मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है, ठीक है। और इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं गोश्त ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे गोश्त डाल के ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब यहाँ पे मैंने ना 4 अदर टमाटर और 4 से 5 अदर सब्ज़ मिर्चें थी, इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो ऐड किया है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है हमने। तो भाई अब यहाँ पे आके ना 1/2 टीस्पून हम कुछ धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। मसाले ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अभी हम मज़ीद गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने गोश्त जो है हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाले गोश्त का ना पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है, ठीक है। और जो यखनी हमने निकाली थी ना वो ऐड कर दी है मैंने। पहले भी 1 गिलास और 1 गिलास ये है, ठीक है। 2 गिलास जो है यखनी तैयार हुई थी। और मैंने 2 गिलास ही चावल भिगो के रखे हैं, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है चावल को भिगोए हुए, ठीक है। और इसके अंदर मैं तकरीबन मज़ीद आधा गिलास जो है ना पानी का ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब कवर करते हैं और वेट करते हैं बॉयल आने तक। अच्छा जी, यहाँ पे पानी को बॉयल आ चुका है, ठीक है। तो चावल जो भिगो के रखे थे वो ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। पानी मिक्स करने के बाद हम ना 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि जो पानी है ना अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। सो पानी यहाँ पे ना खुश्क हो चुका है, ये देखें, ठीक है। सारा खुश्क हो गया अंदर से। तो अब एक रुमाल को कवर करके हम ऊपर दम लगाएंगे। ये देखिए जी, मैंने दम लगा दिया, ठीक है। तो अब फ्लेम जो है ना मीडियम हम कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये चावल जो है यहाँ पे दम जो है मैंने लगा दिया, ठीक है। अब 10 से 15 मिनट हम दम लगाएंगे, क्योंकि चावल जो है अभी कच्चा है अंदर से, तो इसलिए ना दम पे हम चावल को गिलाएंगे और 10 से 15 मिनट दम। तो यहाँ पे देखिए जी 15 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे देखिए जी, जैसे एक एक चावल ना गला, ठीक है। इस तरह के चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी यखनी बीफ पुलाव बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार बना है। तो आप भी जल्दी से जाइए किचन में और जाके इसी तरह का मज़ेदार बीफ पुलाव बना के खाइए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
अभी मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।